हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हैविल क्लासेस में। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी डेली एक क्लास होती है रीजनिंग की, जिसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ग्रुप डी, SSC GD और MTS को मिला करके। तो गाइज, डेली अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे। तो आज की क्लास में आज हम करने वाले हैं ग्रुप डी 18 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइज, जो आज पहला क्वेश्चन है अपना, वो कैलेंडर से है। दिया गया है 24 मार्च 2006। 2006 को कौन सा दिन था? 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? तो गाइज, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं। इसका एक फार्मूला होता है जो हमने पिछली क्लास में किया है। हमने कैलेंडर बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से पढ़ा है। उसमें थ्योरी में अपनी क्लास हो चुकी है। उसका जो है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर पढ़ना हो तो। चलिए आइए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना जो सॉल्व होगा वो एक फार्मूला होता है। इसका होता है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड प्लस लीप ईयर। ओके, आइए अब इसी फार्मूले पे इसको हम रखते हैं। डेट अपनी हो जाएगी 24 मार्च का मंथ कोड क्या होगा? हमने आपको पढ़ाया था कि 144025036 पूरे 12 महीने का हमने आपको याद करवाया था कि 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, चलिए तो अपना 144 मार्च का क्या हो जाएगा? जनवरी का 1, फरवरी का 4, फिर मार्च का 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। मंथ कोड 4 हो गया। अब ईयर कौन सा है? 6। ईयर में सिर्फ लास्ट डिजिट लेना है, बस लास्ट डिजिट। ओके, चलिए ईयर हो गया। अब ईयर कोड हमने बताया था कि 2000 जो अपना ये ईयर है, शताब्दी ईयर है, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे। अगर शेष 0 बचता है तो कोड 6 हो जाता है। शेष 0 बचता है तो कोड 6 हो जाता है। ओके, और शेष अगर 100 बचता है तो कोड 4 हो जाता है। और शेष 400 डिवाइड करने पे अगर 2 बचता है तो 2 हो जाता है कोड। 200 शेष बचता है तो 2 कोड हो जाता है। और 300 अगर शेष बचता है, 300 शेष बचता है तो उसका कोड 0 हो जाता है। ओके, चलिए यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब ईयर कोड हो गया अपना। अब लीप ईयर, 6 में लीप ईयर कितने आएंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। चलिए आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24 10 34, 34 7 41, 41। अब इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब 6 नंबर पे अपना कौन सा दिन आता है? 1 पे आता है संडे, 2 पे आता है मंडे, 3 पे आता है ट्यूसडे, 4 पे आता है अपना वेडनेसडे, 5 पे आता है थर्सडे और 6 पे आता है फ्राइडे। तो 6 पे आ जाएगा अपना ये फ्राइडे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा गाइस। तो 24 मार्च 2006 को फ्राइडे था। आप कैलेंडर निकाल करके चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन है B25। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। क्या आएगा? F9H4। देखिए अब यहाँ से B के बाद तो क्या आएगी ये मुझे मालूम नहीं है। F नहीं मालूम है। अब F कितने पे आ रहा है? F आता है, F का कोड जो होता है वो होता है 6, H का होता है 8। ओके, 8। अब अगर जो है हम 2 यहाँ पे बढ़ाए, अगर यहाँ हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। 4 पे आता है अपना D। अब ऑप्शन में देखेंगे पहले D है,
हाँ डी है, पहले और लास्ट ऑप्शन में डी है। ओ नहीं, सेकंड और लास्ट ऑप्शन में डी है, यानी कि यहाँ पे डी तो आएगा। अभी मालूम नहीं आएगा, लेकिन लिख लेते हैं एक बार कि देखते हैं, उसके बाद ये नंबर जो अगर है वो मैच कर जाएगा तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आइए, अब 9 में से यहाँ कितना घटा है, -5 घटा है, -5 घटा है। अब यहाँ नहीं मालूम, यहाँ नहीं मालूम। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे है क्या, एक पे 16 है, एक पे 16 है, ओ सॉरी एक पे 20 है, एक पे 16 है, एक पे 20 है, एक पे 16 है। आइए अब यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे 5 माइनस हुआ है, यहाँ पे अगर 5 माइनस होगा तो 14 होना चाहिए था, 14 ऑप्शन में है नहीं। अगर 7 माइनस होगा तब क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा, 7 माइनस होगा तो 16 होगा, फिर यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 9, यानी कि यहाँ पे 9 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2 करके घट रहा है, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा डी 16। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी 16, अपना ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी इज योर राइट आंसर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी अपना सीरीज का ही क्वेश्चन है। आइए 12a 6z, फिर उसके बाद है 24c4x, फिर आ गया अपना 36e2v। अब इसके बाद निकालना है यहाँ पे क्या आएगा। ओके अब 12 24 36 तो मतलब क्या हो जाएगा 48। अब यहाँ पे 12 एकम 12, 2 से गुणा हुआ 24, 3 से गुणा हुआ 36, तो अपना जो चौथा आ जाएगा 48। ओके अब यहाँ देखिए a के बाद c प्लस 2 हुआ, c के बाद e प्लस 2 हुआ, c के बाद 2 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा g, यहाँ गया g। फिर आइए 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4, फिर 4 माइनस 2 2, फिर 2 में माइनस होगा 2 तो 0। ओके अब 2, यहाँ पे 2 नहीं है सॉरी z है, ये अपना z है। अब z से x गया, z से x गया -2, माइनस फिर 2 हुआ तो v आया, फिर b से -2 होगा तो आ जाएगा कितना, b 22 पे आता है, ये आ जाएगा अपना यहाँ पे t। 48G0T, ये अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आइए जॉय एक तस्वीर को इंगित करते हुए कहता है, ये है जॉय, एक तस्वीर है यहाँ पे, मान लीजिए कहीं पे, कहता है कि यह मेरी माँ की बहन, जॉय की माँ, जॉय की माँ की बहन, कह रहा है कि ये मेरी माँ की बहन के पति हैं। कौन है ये, तस्वीर वाला आदमी, तस्वीर वाला आदमी इनका पति है, पति है। तो ये पूछ रहा है कि तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है। अब इसका इससे क्या संबंध है, यहाँ से अगर हम देखें तो अगर ये माँ है, माँ की बहन क्या हो जाती है, ये मौसी हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये मौसिया हो जाएगा। ओके ये जो हो जाएगा ये मौसिया हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में मौसिया नहीं दिया गया है, ऑप्शन में मौसिया नहीं दिया गया। इसमें इंग्लिश वाला ऑप्शन शायद ज़्यादा सटीक बैठेगा। यहाँ पे लिखा रहा होगा मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। ओके मैटरनल अंकल, तो यहाँ पे मामा ऑप्शन दिया है, लेकिन ये सुटेबल बैठ नहीं रहा है हिंदी में, तो ये अपना हो जाएगा मैटरनल अंकल। वैसे ऑप्शन सही अपना इसमें मामा ही है हिंदी में, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इसका मौसिया हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का।
यहाँ दिया गया है लहसुन, फिर दिया है अदरक, फिर उसके बाद दिया है मिर्च। ये कह रहा है कि इसको डायग्राम में फ्रेम करिए कि इन सब में रिलेशन क्या है। अब अगर हम इसमें देखें लहसुन और अदरक, लहसुन अदरक मिर्ची ये सारी चीज़ें अपनी अलग अलग चीज़ें हैं, अपनी अपनी जगह पे अलग हैं। लहसुन अलग होता है, अदरक अलग होता है, मिर्च अलग होता है। अब आप इसको मत रिलेट कर दीजिएगा कि जिंजर गार्लिक पेस्ट आता है वो तो साथ में होता है। नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह अलग हैं। ओके, तो ये सब का इनका जो डायग्राम बन जाएगा सबका अलग अलग बन जाएगा। ओके, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये है, ये बी है, ये सी है। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन अपना इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो भी वेन डायग्राम दिया गया है। फर्स्ट मोबाइल, मोबाइल। अब दूसरा दिया गया है लैपटॉप, सी दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अब इसमें अगर हम डायग्राम देखें, देखिए मोबाइल और लैपटॉप में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक देखें और ये, तो इलेक्ट्रॉनिक में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं। तो अपना ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ये हो गया अपना सी। अब यहाँ पे हम इसमें दोनों डाल देंगे, ये ए हो गया मोबाइल, ये दूसरा हो गया बी लैपटॉप। तो ऐसा करके अपना डायग्राम बन जाएगा। इसमें ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ये भी सीरीज का दिया गया है आंसर। ये क्वेश्चन दिया है सीरीज का DOEP उसके बाद है FQGR। चलिए अब यहाँ पे बात करें, देखिए इस इधर निकालना है क्या आएगा। डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद क्या आ जाएगा एच। अब ओ के बाद P Q R S। सब में वैसे सीरियल वाइज चला है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ये। तो अपना आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा वो HS अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, HS इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है आज सोमवार है। आज जो है वो सोमवार है। आज सोमवार है, तो 61 दिन के बाद क्या आएगा? 61 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? अगर ये 63 दिया होता तो ये 7 से डिवाइड है। अगर 7 से जो नंबर डिवाइड होता है उस दिन वही दिन आता है। इसका मतलब 63वां दिन होता तो ये सोमवार आता फिर से। ओके, सोमवार दिन आता। अब 63 से 2 घट जाओगे तो कितना आ जाएगा? 61। सोमवार से भी 2 घट जाओ, सोमवार से 2 घटोगे तो आ जाएगा ये रविवार, क्या बोलते हैं उसको, शनिवार। मतलब संडे, ये मंडे दिया गया है, संडे सैटरडे, तो अपना आ जाएगा इधर सैटरडे। सैटरडे इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहा, या अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। चलिए फिर दिया गया इसमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। सभी गीली मिट्टी बर्तन है, ये जो है सभी गीली मिट्टी है, ये गीली मिट्टी है, ये जो है सब बर्तन है। इसके बाहर हम बर्तन बना लेंगे। ये जो है ये बर्तन है। ओके,
फिर दिया गया है सभी बर्तन कंटेनर है, बर्तन जो है वो भी कंटेनर के अंदर है, ये जो है ये कंटेनर है। ओके, चलिए अब निष्कर्ष दिया गया है, कंक्लूजन। सभी कंटेनर गीली मिट्टी हैं, सभी कंटेनर जो हैं वो गीली मिट्टी हैं। अब कंटेनर बाहर है, गीली मिट्टी अंदर है। अब गीली मिट्टी तो सिर्फ इतना सा है, कंटेनर बड़ा सा है, तो जो है कंटेनर जो होगा वो गीली मिट्टी नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? जब गीली मिट्टी इतना ही है और कंटेनर इतना है, गीली मिट्टी इतना है, तो पूरा कंटेनर कैसे हो पाएगा? इसलिए अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सभी कंटेनर गीली मिट्टी हैं, ये गलत है। फिर दूसरा दिया गया कुछ बर्तन गीली मिट्टी हैं, कुछ बर्तन गीली मिट्टी हैं, ये सही है। देखिए ये बर्तन है और बर्तन का इतना हिस्सा जो है वो गीली मिट्टी है, बर्तन का इतना हिस्सा गीली मिट्टी है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा वो अपना राइट हो जाएगा। इसमें आंसर जो आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस अगला जो क्वेश्चन है ये दिया गया है KIN PRM, KIN को PRM लिखा जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है THREAD, थ्रेड। इसको क्या लिखा जाएगा? अब देखिए K का दिया गया है P, I का R, N का M। अब अगर हम बात करें, देखिए इसमें यहाँ से कोई एक लॉजिक निकल के आ रहा है। K का अपोजिट जो होता है वो P होता है, I का अपोजिट जो होता है वो R होता है, N का अपोजिट जो होता है N होता है। यहाँ पे सारा अपोजिट दिया गया है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। T का अपोजिट जो होता है वो G होता है, H का अपोजिट जो होता है वो S होता है, R का अपोजिट जो होता है वो I होता है, E का अपोजिट जो होता है वो V होता है, A का अपोजिट Z होता है, D का अपोजिट V होता है, D का अपोजिट V होता है, यहाँ पे U आ जाएगा, ये W होता है, E का अपोजिट W होता है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा GSIWZV, सॉरी इधर उल्टा हो गया, यहाँ पे W आ जाएगा, ये V आएगा, ये V आएगा, यहाँ पे W आ जाएगा। ओके, चलिए ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट है, ये 4, ऑप्शन नंबर 4। तो गाइस इसको आइए हम बगल में लिख देते हैं, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए A का उल्टा Z, A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, E का उल्टा V, F का उल्टा U, G का उल्टा T, H का उल्टा S, I का उल्टा R, J का उल्टा Q, K का उल्टा हो जाएगा P, L का O, M का N। ओके, ये है अपना अपोजिट वर्ड। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, ये हो जाएगा अपना आज, याद करना है बस किसी भी तरीके से। ये हो जाएगा आज, ये हो जाएगा बाय बाय, बाय बाय, ये हो जाएगा अपना सेक्स, ये हो जाएगा ड्यू, हम लोग जो पीते हैं, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा फूफा, ये हो जाएगा GT रोड, ये हो जाएगा हाई स्कूल, हाई स्कूल, ये हो जाएगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ये हो जाएगा जैक, ये हो जाएगा KP कॉलेज या कमला पसंद, कमला पसंद। ओके, ये हो जाएगा लो, ये हो जाएगा मन। तो गाइस इसको आप आसानी से बहुत याद कर सकते हैं। आज, बाय बाय,
आज, बाय बाय, सेक्स, ड्यू, यू, फूफा, रोड, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक, कमला पसंद, लो, मन। तो ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया सरंग पश्चिम की तरफ देख रहा है। सरंग जो है वो पश्चिम की तरफ देख रहा है। फिर बोल रहा है वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, नहीं दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ तक तो 90 आ जाएगा। फिर 90 के बाद 45, तो इधर देख रहा है। अब घूमने के बाद यहाँ पे आ गया वो। फिर बोल रहा है फिर 45 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर वामावर्त 45 डिग्री आएगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस दिशा में आ गया तो ये क्या है, उत्तर। फिर क्या बोला है, फिर बोल रहा है वह अब किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो यानी कि उत्तर अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्तर अपना आंसर हो जाएगा। जैसे कि वो इधर देख रहा है, अब वो 135 डिग्री घूमेगा, इतना आया तो 90 हो गया, फिर इतना घूमा तो 135, फिर बोल रहा है कि 45 वो घूम जाएगा, फिर 45 घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, तो उत्तर साइड देख रहा है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी अपना डायरेक्शन का क्वेश्चन है। दिया है ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है। ए जो खड़ा है उसका मुंह जो है वो पूर्व की तरफ है। फिर बोल रहा है बी ए के पश्चिम में खड़ा है। बी जो है ए के पश्चिम में खड़ा है, इधर पश्चिम है। फिर बोल रहा है कि 750 मीटर की दूरी पर, अच्छा ये 750 मीटर की दूरी पर दोनों खड़े हैं। फिर दिया है ए की बाईं ओर, ए के दाईं ओर राइट साइड, ए के दाईं ओर 500 मीटर एक खंभा है। ए के राइट साइड 500 मीटर पर एक खंभा है। ये जो है खंभा है भाई साहब, ये खंभा है। फिर बोला है कि बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में है। ये पूछ रहा है कि खंभा बी की अवस्था में जहाँ पे बी खड़ा है उधर से खंभा किस दिशा में है। तो अगर बी यहाँ से देखेगा तो ये तो पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब है। अब दक्षिण और पूरब के बीच में है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे चले। ऑप्शन नंबर जो है लास्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो गाइज आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए, कथन निष्कर्ष। सभी कारें 4 पहिए वाली होती हैं। ये कारें हैं। अब बोल रहा है सभी कारें 4 पहिए वाली होती हैं। सभी कारें जो हैं ये 4 पहिए, मतलब 4 व्हीलर। सभी कारें 4 पहिए वाली हैं। ओके, फिर बोला है सभी 4 पहिए वाले वाहन हैं। सभी 4 पहिए वाले वाहन हैं, यानी कि व्हीकल हैं। ओके, अब देखिए इसमें दिया है ऑल कार इज व्हीकल, यानी कि सभी कारें वाहन हैं। सभी कारें वाहन हैं, तो कारें जो हैं सभी वाहन के अंदर है, तो ये अपना सही हो जाएगी, सभी कारें वाहन हैं। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर बोला है कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते हैं। कुछ वाहन 4 पहिए वाले, ये भी सही हो जाएगा। ये तो बाहर वाला अपना वाहन है और वाहन का इतना हिस्सा 4 पहिए वाला है, तो कुछ कुछ व्हीकल 4 व्हीलर हैं, यही कह रहा है अपना, तो ये भी अपना राइट हो जाएगा। तो ये अपना आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन बोथ फॉलो, ऑप्शन डी बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ओके, तो गाइज ये था आज का अपना क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा गाइज। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो गाइज आज की अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये गाइज इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये नहीं याद होगा तो आपको मान लीजिए कि एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल आने वाले नहीं हैं। ओके, चलिए। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपको इसी क्लास में, इसी टाइम पर, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।